नमस्ते बेटा, कैसे हैं आप सब। बेटा हमने क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स यानी हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ना स्टार्ट किया है। इस चैप्टर के कुछ वीडियोस मैं पहले बना चुकी हूँ, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो था मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई पदार्थ अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट पे आए तो जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड बनता है उसे हम कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। हिंदी में जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से अपनी तरल अवस्था में बदलता है उस तापमान को हम कहते हैं उस पदार्थ का गलनांक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे शुरू होते हैं। चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन, यानी ठोस अवस्था का द्रव्य अवस्था में बदलना क्या कहलाता है बेटा? संगलन। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें, तो वो तापमान जिस पे ये चेंज होता है वो टेम्परेचर, उसको कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, जब ये अवस्था चेंज होती है इसको हम कहते हैं संगलन। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। लेटेंट का यहाँ मतलब है हिडन, प्रसुप्त का मतलब छुपी हुई। देखिए फ्यूजन आपको पता चल गया यानी सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, यानी संगलन भी वही है, ठोस का द्रव्य में चेंज होना। पर यहाँ ये हिडन का क्या मतलब है, छुपा हुआ होने का क्या मतलब है? देखिए इस टॉपिक को मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो की मदद से बताऊंगी, तो चलिए वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बर्फ़ है और इसको हम कॉन्स्टेंटली गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और ये तब तक बढ़ता जाएगा जब 0 डिग्री यानी बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट गलनांक ना आ जाए। और अब क्योंकि हम गर्म तो अभी भी कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ता हुआ हमें थर्मामीटर में नहीं दिखाई देगा, और तब तक ये टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक ये सारी की सारी बर्फ़ पिघल कर बिल्कुल पानी नहीं बन जाती। लेकिन बेटा ये हीट जा कहाँ रही है जो हम इस बर्नर से दे रहे हैं? देखिए यहाँ पर ये मैंने ली है आइस यानी बर्फ़, जो कि पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है। इसका एक निश्चित आकार है यानी फिक्स्ड शेप, और ये जो बीच में लाइंस देख रहे हैं आप, ये जो है इन पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि आकर्षण बल है। अब जैसे ही हम बर्नर से हीट सप्लाई करना शुरू करते हैं तो वो जो ऊर्जा है, हीट है, वो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा को बढ़ा रही है। और यही गतिज ऊर्जा जो बढ़ती रहती है, एनर्जी जो इंक्रीज़ होती रहती है, यही हमें टेम्परेचर शो यानी टेम्परेचर जो इंक्रीज़ होता है थर्मोमीटर पे, वो यही इंक्रीज़ होता है इस काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से। अब 0 डिग्री पे क्या होता है, एनर्जी तो अभी भी मिल रही है बर्नर से, पर इस वक्त की ये जो एनर्जी है वो इन आकर्षण के जो बॉन्ड्स हैं, ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इनको वीक करने में लगी हुई है। ये एनर्जी इन बॉन्ड्स को, इन अट्रैक्शन को, इस आकर्षण को धीरे धीरे कमज़ोर करेगी, जिसकी वजह से होगा क्या, ये जो एक फिक्स्ड शेप निश्चित आकार का था ना आइस, बर्फ़, अब ये बॉन्ड क्योंकि बहुत वीक हो गए, अट्रैक्शन बहुत कम हो गया पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए ये अपना साइज़, अपना शेप खोने लगेगा। और ये तब तक होगा जब तक पूरा का पूरा आइस लिक्विड स्टेट यानी तरल अवस्था में नहीं आ जाता। और जैसे ही सारा का सारा आइस तरल अवस्था में जाएगा, तब ये जो हम बर्नर से एनर्जी दे रहे हैं, ये फिर से इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को यानी गतिज ऊर्जा को बढ़ाएगी, और फिर से हमारा जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन तब तक की जो एनर्जी है, तब तक की जो ऊष्मा है, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी, यानी कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, जो कि थर्मामीटर पे बढ़ती हुई नहीं दिखती, क्योंकि उसका काम हमारे पार्टिकल्स यानी कणों के बीच के आकर्षण को कमज़ोर करना है, जिसकी वजह से सॉलिड अवस्था किस में चेंज हो जाए, लिक्विड अवस्था में।
और टेम्परेचर तब राइज होना शुरू करेगा जब ये सारा का सारा लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो बेटा आपको क्लियर है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? चलिए, हाँ जी बेटा, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की क्या डेफिनेशन है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब अगर मैं कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर ले लूँ 1 किलो, कितना मैटर है, जैसे मैंने बर्फ़ 1 किलो ले ली, अब उसको हम गर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी बर्फ़ पिघलकर पानी बनने में जितनी एनर्जी लेगी, जितना हीट लेगी, उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ कि कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर, आइस का एग्जाम्पल ले रहे थे हम, अगर मैं 1 किलो बर्फ़ ले लूँ तो 1 किलो बर्फ़ को पूरा का पूरा लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए हमें उसे गर्म करना पड़ेगा। तो जितना भी एनर्जी लगेगा, हीट एनर्जी, उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। अब यहाँ एक टर्म है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये टर्म क्या है बेटा? प्रेशर आप सबको पता है, प्रेशर मतलब दबाव, दाब, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक है यानी एटमॉस्फेयर का दबाव, ठीक है, वायुमंडलीय दबाव। इसको हम किसी और कॉन्सेप्ट में आगे आएगा, तब हम इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे, ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए, ये जो डेफिनेशन है इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, किस लिए है, ये आगे के किसी टॉपिक में मैं आपको क्लियर कर दूंगी। क्लियर बच्चे? चलिए, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी बर्फ का जो गलनांक है, बर्फ जो गलना शुरू करता है वो कितने टेम्परेचर पे करता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। सी माने सेल्सियस, और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 273 केल्विन। आपको ये बात पता होगी शायद कि टेम्परेचर यानी तापमान को हम 3 तरीके से लिखते हैं, सी यानी सेल्सियस, के यानी केल्विन, और एफ यानी फ़ारेनहाइट। ये बेटा यूनिट्स हैं टेम्परेचर को मेजर करने की। जैसे किसी भी चीज़ को मेजर, अगर आप कोई सामान लेने जाते हैं तो आप किलो में लेते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में, इस तरह से लेते हैं ना, मिलीग्राम में। तो सामान किसी मास को मेजर करने का वो किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम होता है। ऐसे ही टेम्परेचर को मेजर करने का, तापमान को नापने के भी कुछ यूनिट्स होते हैं, सेल्सियस, केल्विन या फ़ारेनहाइट। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है बेटा? 273 केल्विन के। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में हम कहते हैं क्वथनांक। अब ये क्या है? देखिए, बॉइलिंग, बॉयल आपने सब सुना है, पानी गर्म करते हैं, पानी बॉयल करते हैं, आपने सब सुना हुआ है। यानी कि जब कोई लिक्विड किस में चेंज होना शुरू होता है? लिक्विड वेपर स्टेट में, यानी कि गैशियस फॉर्म में, यानी जो द्रव्य है, तरल है, वो अपनी अवस्था बदल के किस अवस्था में आ जाएगा? गैस की अवस्था में। तो उस टेम्परेचर को जिस पे ये बदलाव होना शुरू हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए, टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल टेल यू व्हाई इन लेटर ऑन क्लासेस, लेटर ऑन वीडियोस। कि अब देखिए, कंपेयर कर सकते हैं आप, अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम फ्यूजन कहेंगे, और अगर लिक्विड गैस में चेंज होता है तो उसको हम बॉइलिंग कहेंगे, और उन टेम्परेचर को जिस पे ऐसा होना शुरू होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ बर्फ का था 0 डिग्री, लेकिन पानी का देखो, बर्फ यहाँ पिघलना शुरू हो गई 0 डिग्री पे, अब पिघलने के बाद पानी बनी। अब अगर उसको मुझे भाप बनाना है तो उसको और गर्म करना पड़ेगा ना, तो और गर्म करेंगे तो यानी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो 0 डिग्री से जब 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तब पानी जो है वो बॉयल करना है, यानी कि उसका क्वथनांक आएगा 0 डिग्री पे वो बॉयल करना शुरू हो जाएगा। और 0 डिग्री सेल्सियस को हम कैसे लिखेंगे बेटा? केल्विन में। केल्विन में क्या होगा? 273 यानी 0
प्लस 100 यानी 373 केल्विन। देखो 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन, तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, इसमें 100 प्लस कर देंगे यानी 373 केल्विन। क्लियर? चलिए, तो अब हम समराइज कर लेते हैं। सॉलिड यानी ठोस, ठोस को हीट करने पर, तापमान बढ़ाने पर वो तरल यानी लिक्विड बन जाता है, और गर्म करने पर वो गैस बन जाता है। ठीक है, और अगर उल्टा चलें तो गैस को कूल करें यानी ठंडा करें तो वो लिक्विड बन जाता है, और कूल करें और ठंडा करें तो वो सॉलिड बन जाता है। देखिए, जब आपने देखा होगा पानी वगैरह हम गर्म करते हैं या कोई भी खाना गर्म करते हैं, फिर हम गैस ऑफ कर देते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। तो जो बर्तन का ऊपर जो ढक्कन होता है, जो कवर होता है, आप उसको अगर ध्यान से देखें तो फिर उसके ऊपर पानी की बूंदें दिखती हैं। वो पानी की बूंदें कहाँ से आती हैं बेटा? जैसे ही आप गैस ऑफ करते हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो जो भी भाप था अंदर, बर्तन के अंदर जो भी गैस प्रेजेंट थी बर्तन के अंदर, वो ठंडा होने पे वापस से पानी बन जाती है, इसीलिए आपको ढक्कन पे वापस पानी दिखने लगता है। क्लियर बेटा? और अगर और ठंडा करेंगे तो ये तो आपको पता ही है, फ्रिज में आप ऐसा ही करते हैं, पानी रखते हैं, ठंडा करते हैं, क्या बन जाता है? बर्फ। क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ स्टीम यानी वेपर यानी भाप एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। हिंदी में बताऊं तो मान लीजिए मेरे पास पानी है और इसका तापमान क्या है? 100 डिग्री। ये पानी है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, और ये मेरे पास वेपर है यानी भाप, इनका टेम्परेचर भी क्या है? 100 डिग्री। तो ज़रा सोच के बताइए, देखिए दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम है, पर दोनों में से ज़्यादा गर्म क्या लगता है आपको? टेम्परेचर तो सेम है। देखा, आपने अगर रोटी बनाई हो कभी तो आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही रोटी में से जो भाप निकलती है, जो उसमें से स्टीम निकलती है, उससे आपका हाथ बहुत जल जाता है। इतना गर्म पानी से नहीं जलता जितना आपका गर्म पानी के भाप से हाथ जलता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि भाप में यानी वेपर्स में क्या होती है? दे हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी विच इज़ लेटेंट, जो कि छुपी हुई थी। हमने पढ़ा था ना ऊपर, छुपी हुई ऊर्जा यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये वो है जब कोई भी मैटर अपना स्टेट चेंज करे, अपनी अवस्था बदले, यानी पानी से वो गैस बन रहा है तो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है ना, तो इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। इसीलिए सेम टेम्परेचर होने के बावजूद ये आपको ज़्यादा परेशान करता है एज़ कम्पेयर टू ये, इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। क्लियर है? चलिए, तो हम रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? एक तो हमने पढ़ा फ्यूजन का डेफिनेशन, संगलन क्या है, फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, फिर उसका डेफिनेशन। इसके बाद थोड़ा सा हमने कि सी को कैसे के में कन्वर्ट करते हैं ये भी देख लिया, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिर हमने क्वथनांक, फिर हमने देखा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस आपस में किस तरह से चेंज होते हैं अगर हम तापमान को घटा बढ़ा दें, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर दें। क्लियर बेटा? इतनी बात हमने पढ़ी। आगे का पोर्शन जो बच गया है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।